अभी हमें जानकारी हुई कि हॉलीवुड फ़िल्मों के बारे में और किसी भी फ़िल्म के बारे में जो आपकी जानकारी है वो बहुत ही तेज़ रहती है, स्क्रिप्ट को लेकर, डायलॉग को लेकर, सीन को लेकर। तो कहीं न कहीं ये सारे एक्सपीरियंस को लेकर आप हे बेबी बना रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा जो मैंने शायद पहली बार कैमरा पे किसी को कह रहा हूँ। जब मुझे पहली बार शूट करना था हे बेबी, फर्स्ट डे शूटिंग का, तो मैंने रात को अपने दोस्त को फ़ोन किया था। मेरा बचपन का दोस्त है जो मेरे साथ एक ज़माने में टीवी शो बनाया करता था, कहने में क्या हर्ज है, राजेश साथी। कि यार साथी, मैं कल सुबह शूट करने जा रहा हूँ, मेरी पहली शूट है, हल्का सा नर्वसनेस हो रहा है मेरे को, हल्का सा नर्वसनेस। तो राजेश साथी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी जो अब तक मेरे जहन में है। इसे तू साजिद खान है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, जितनी नॉलेज तुझे है बड़े बड़े बादशाहों को नहीं है हॉलीवुड के और बॉलीवुड के, तू हर शॉट से पहले अपनी आंख बंद करना और खाली सोचना कि कैमरा प्लेसमेंट कहाँ करूँ। इसे तूने हज़ारों करोड़ों इंग्लिश पिक्चरें, हिंदी पिक्चरें देखी है, कहीं ना कहीं से देखो मिल जाएगा। तो वो मैंने किया, इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई। मैंने आज तक किसी को असिस्ट नहीं किया, ना ही कि किसी भी इंस्टीट्यूट में गया डायरेक्शन सीखी या एडिटिंग सीखी, नहीं। मैं खाली फिल्में देखता हूँ और मैंने एक फिल्म बनाई। और आप जब देखेंगे आपको छोटा मुँह बड़ी बात ऐसा नहीं लगेगा कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर की फिल्म है। आज म्यूज़िक रिलीज़ का अवसर है, तो फिल्म के म्यूज़िक के बारे में जानना चाहिए। फिल्म का म्यूज़िक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है उनको कितना अच्छा लगे। मुझे लगता है उनको बहुत अच्छा लगेगा म्यूज़िक, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म का म्यूज़िक ना सिर्फ के चलेगा मगर बिकेगा ज़रूर। और आज की डेट में ये तो 1-1.5 महीने बाद हम बात करेंगे, जब आप और मैं फ़ोन पे बात करेंगे और आपके फ़ोन पे हे बेबी का रिंगटोन बजेगा तो मुझे लगता है बहुत लोकप्रिय होगा। फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो है आजकल हर किसी की ज़बान पर है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है धीरे-धीरे। उसमें 14 खूबसूरत अदाकाराएँ हैं इस गाने में, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे? सारी की सारी मेरी दोस्त हैं। मेरा ज़िंदगी का पहला गाना था। मैंने सबको फ़ोन किया कि मैं मॉडल्स की ज़रूरत थी, मुझे गाने में दिखाना था 3 लड़कों का प्लेबॉयनिश दिखाना था मुझे, किस तरह से अलग अलग लड़कियों के साथ रंगरलियाँ मनाते हैं। तो मैंने सोचा मॉडल्स देखा है, डांसर्स देखे हैं, ऐसे कभी हीरोइंस को एक साथ में नहीं देखा। सारी मेरी दोस्त हैं, सबको मैंने फ़ोन किया, सब आ गई। अच्छा साजिद जी, जो ख़ास बात है कि अभी तक जो प्रोमो हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है इन तीनों लड़कों की मस्खरियों से और फिर लास्ट में दिखता है कि एक बेबी है जो उन्हें रुला रही है। करेक्ट। इसके अलावा फिल्म के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फिल्म देखेंगे थिएटर में पैसा खर्चा करके, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पैसा वसूल हुआ, एक। और दूसरा, आप ये भी सोचेंगे नेक्स्ट वीक, सेकंड वीक, वीक नंबर 2 या वीक नंबर 3 में कि दूसरी फिल्म देखें कि हे बेबी देखें, तो आप बोलेंगे चलो वापस हे बेबी देखते हैं। रिपीट वैल्यू मैंने बहुत डाली है फिल्म में, और वो रिपीट वैल्यू तभी हो सकती है जब आपकी फिल्म करेक्ट हो, टाइट हो और 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट की, और ये 2 घंटा 10 मिनट की फिल्म है। आपके मेल कास्ट जो हैं, आपके मेल कास्ट जो हैं वो ऑलरेडी कॉमेडी में हिट रह चुके हैं, पर आपने विद्या को लेकर एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है इस फिल्म में, और वो एक्सपेरिमेंट मैंने फिल्म देखी तो कामयाब रहा है लेकिन फरदीन भी बहुत अच्छा है फिल्म। रितेश तो कॉमेडी में जीनियस, मैं उसको कहता हूँ। अक्षय तो हंसा हंसा के गिरा देगा। बमन ने कॉमेडी की है बहुत टाइम के बाद। मैंने बहुत फिल्मों में अब बमन की कॉमेडी मिस की थी। बमन की कॉमेडी मैंने देखी थी मैं हूं ना में, और उसके बाद मुन्ना भाई में। उसके बाद बमन की कॉमेडी मुझे बहुत सारी फिल्मों में मिसिंग लगी। सीरियस रोल्स किए। ये फिल्म में आप बमन की जब कॉमेडी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बमन ईरानी इज़ रियली आउट देयर। जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है फिल्म की स्क्रिप्ट पे, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट पे सबसे ज़्यादा जो है रोल जो होता है, हीरो जो होती है, फिल्म की स्क्रिप्ट होती है। बतौर डायरेक्टर आप स्क्रिप्ट के अलावा और कौन सी खास चीज़ें हैं जिसे आपने कन्वे की हैं, बना के रखी? नहीं, वो तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आप कहेंगे। देखिए क्या है कि मैं अपनी पीठ पे शाबाशी नहीं मार सकता, और ना ही मारने के लिए बनाई है ये फिल्म मैंने नहीं दोस्त, मुझे आ रहे हैं बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। मैं वापस टेलीविज़न कर रहा हूँ, टेलीविज़न शोज़ कर रहा हूँ मैं। जब करेक्ट स्क्रिप्ट होगा तब जाके बड़ी फिल्म बनाऊँगा। बात तो बहुत सारे लोगों से हो रही है, लेकिन सच बात ये है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ही होता है, उसके बाद डायरेक्शन होती है। अगर स्क्रिप्ट ही गलत है तो आप कितनी भी अच्छी डायरेक्ट कर ले, बहुत रेयर चांस होता है कि अगर आप बकवास फिल्म को अच्छे डायरेक्शन में चली है, बकवास फिल्म बहुत रेयर होता है। यू नीड टू हैव अ स्क्रिप्ट। 90% ऑफ द टाइम्स लोग ईगो में आते हैं और खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैंने स्टोरी लिखी है, स्टोरी मेरी है, लेकिन स्क्रीन प्ले में श्रेय मेरे 2 और लोग हैं, उनके साथ मिलाप झवेरी है, रेणुका कुंजरू एक लड़की है, तीनों ने बैठ के स्क्रीन प्ले बनाया। इस फिल्म के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। नॉर्मली एक कॉमेडी फिल्म के लिए इतने पैसे खर्च नहीं किए जाते, तो साजिद जी ने आपको कितनी छूट दी पैसे खर्च करने की? पूरी तरह से और एक छोटा सा वाक़या कहूँगा मैं आपको। एक सीन था जहाँ मुझे सिडनी में एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस, लेकिन साजिद नडियाडवाल ने बोला एम्बुलेंस थोड़ा छोटा लगता है, हेलीकॉप्टर मंगाते हैं। वो
स्वीडिश साइन का रेड क्रॉस का हेलीकॉप्टर। तो साजिद नडियाडवाला लाइक्स टू स्पेंड मनी। ये गाना भी एक 30-40 लाख के सेट में हो सकता था या फिर कि एक बैंक्वेट हॉल में हो सकता था। डेब्यू फिल्म ऑल सेट टू रिलीज, कैसा फील कर रहे हैं? I'm not nervous. I'm excited but not nervous. Nervous you get when somewhere you feel you're not confident about the film you made. I'm not overconfident. Definitely not. Allah बहुत बड़ा बादशाह है. Allah सबको देखता है. That's what I believe in, and I believe that what you sow is what you will reap. I've made this film for the audience, and I know for a fact the audiences out there are going to love it because I'm Sajid Khan. And I talk about other people's movies. I predict about other people's movies. I see a movie and I say it's going to be a hit. I see a movie, it's going to be a flop. I see a trailer and I say it's going to be a hit. Inshallah, this will be the biggest hit of the year. And audiences will make it because they will like the movie. They will see it again and again. कब डिसाइड किया आपने कि आप कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे? 2-2.5 साल पहले डिसाइड किया था. Ramu had called me, Ram Gopal Verma had called me to do a role in Darna Zaruri Hai. He wanted to make one story with me as the main character. I wasn't keen on acting, but I started talking to him about Darna Mana Hai, and that's the time he said, "Ke, why you didn't find it scary?" And I'm a horror movie buff. So I told him that this is the story which I would like to talk about. Something like this. And he liked the story. He said, "This is fantastic. Why don't you act in it? Why don't you direct it?" So I said, "Either I'll do one. Either I'll act in it and you direct it, or I'll direct it and I'll take another actor." So he said, "Okay, you direct it." तो ऐसी मस्ती में डायरेक्टेड 4 दिन में बना ली वो. उसको रेव रिव्यूज़ मिले, लोगों को अच्छा लगा. करोड़ों हिंदी और इंग्लिश फिल्में देखी हैं मैंने, डायरेक्टर्स कमेंट्री सुने DVD पे. तो वहाँ से जर्म पैदा हुआ कि चलो एक फिल्म बनाते हैं, एक स्टोरी लिखते हैं, कुछ नया लाते हैं, कुछ समथिंग विच आई वुड लाइक टू सी, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. कुछ नया लाते हैं. तो डायरेक्ट करने से पहले और आज कितना डिफरेंस आया है आपकी पर्सनल लाइफ में? बस मोटा हो गया मैं. पहले मोटा नहीं था. 81 का वेट था मेरा. 98 तक गया ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, और अब आया है वापस 93 पर. अब मुझे बैक टू 80 आना है. डूइंग मोर शोज ऑन टेलीविजन. तो इज दैट पीपल से व्हेन पीपल डू हार्ड वर्क वेट रिड्यूसेस, तो अभी क्या है वेट? नहीं, क्या होता है, आई एम प्रॉब्ली द ओनली डायरेक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री हु डजंट ड्रिंक. आई एम प्रॉब्ली द ओनली एंकर ऑन टेलीविजन हु डजंट ड्रिंक. आई एम प्रॉब्ली द ओनली मैन इन माय एरिया हु डजंट ड्रिंक. आई एम द ओनली फ्रेंड अमंगस्ट माय फ्रेंड्स हु डजंट ड्रिंक. आई डोंट ड्रिंक. So I eat. When you're stressed, either you drink or you eat, or smoke. I smoke and I eat. फिल्म का टाइटल हे बेबी. व्हाट्स योर वे ऑफ सेइंग हे बेबी? Hey baby, hey baby, hey baby. It works both ways. हे बेबी का मतलब क्या है आपके लिए? It's the way you call a woman, hey baby. When you lie to a woman, you say, hey baby, it wasn't me. Hey baby, would I lie to you? Hey baby, I love you. Hey baby, I love you. And when you look at a small baby, you say, hey baby, how are you doing baby? I love you baby, hey baby. It's that. Whom do you use it for usually? I don't have a baby, so I usually use it for women, but at present I don't have a woman also. Women like men who have a good sense of humor. So is it vice versa? I've been told that. Usually this is what happens, but is it vice versa? Men also like women who have a good sense of humor, or Yes. only just looks? No. I don't go for looks. Wow. The women I've been with have been very unconventional looking. Some of them have been extremely beautiful, but most of them are unconventional looking. I like to chat, because I feel in any relationship the physical part dies inside 10 days. Okay. On sets atmosphere का थोड़ा सा हमें बताएं. It was great. It was very vibrant. It was very fun because Vidya is a complete prankster. And Vidya made all of us laugh, and she made all of us cry. And Vidya used to SMS us PJs. Come here. And everybody, Fardeen, Ritesh and Akshay, initially they thought, oh, heroine Vidya Balan, साड़ी पहनती है. हाँ, she turned out to be a boy. इसने हमें इतने साल तो झूठ बोला. Even I realized the man in me through this film. अच्छा, but I'd like to make a confession on camera. I met Vidya Balan's mom yesterday. And if you think Vidya is pretty, you have to see her mom. Your dad's Thank going to you. kill me. That's a very sweet compliment, but what I didn't like. Oh, okay. What? I can't say it now. I'll What? say it after the cameras. What? That she got complimented by everyone on the set. Yeah, including and you all her. have never even said one nice thing to me. I'll tell you one very nice thing. Get out! Vidya ji, all the interviews we've come across, Yeah. people have said, yeah, we played a lot of pranks. Atmosphere काफ़ी उस तरह का था. तो सबने लिया कि विद्या जी पे प्लान खेला था, किसी ने कोई एक्सपीरियंस शेयर करा है. So how did you manage to handle all?
You know, actually, between you and me, I always knew when the pranks were being played. I just let them have their way. She's lying. She's lying. She screamed. हम लोग तब तेरे रूम में घुसे थे सब लोग छुप गए थे. No, it was fun. You know, I've really never been on such a mad shoot. And I shouldn't be saying this in front of Sajid, but I haven't been on a madder shoot. And I hope, you know, we are able to recreate this in the next film also. Happily, I'll make sure he casts me in the next हिट की film. महक आ रही है. When the heroine tells the director कि I hope you cast me in my next film. No, inshallah, of course. But we really had a nice time. Yeah, but in this movie, all the casting, na, we made sure that everyone got hurt. It was the casting. Ouch. I just made it up. When you Okay. play pranks, try on You know, this I've man. tried, and today's the last day of the shoot. And Sajid, you still haven't helped me take my badla. लेंगे बदला लेंगे. Okay. विद्या और मैं अक्षय से बदला लेना चाहता हूँ. कब? You say it on national TV, and then Akshay doesn't watch TV because he Oh. doesn't earn money while watching TV. Akshay only does things where he earns money. okay. कब हम देखेंगे आप दोनों? हाँ? कब देखेंगे हम दोनों को? आप दोनों को वापस साथ में? वापस साथ में? I कल. don't know. कल. You'll now see us at more functions, and on Z only we are coming for Saregama. Oh, it's out there. Vidya Balan is coming to Saregama. So is Sajid She's Khan. going to be signed by Himesh for his next. Ooh. Okay, guys, bye.